ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देता है और इसका पूरा फल लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आज की विशेष चर्चा रहेगी सूर्य केतु युति के ऊपर, यानी जब सूर्य से पहले भाव में ही केतु विराजमान हो जाए तो उसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक, शक्ति का कारक, मान सम्मान देने वाला ग्रह, प्रसिद्धि देने वाला ग्रह। धरती पर अगर जीवन संभव है तो वो सूर्य के कारण ही है। और केतु बिना सिर का ग्रह, जिसके पास केवल हृदय है मगर राक्षस है, केवल दिल है। मोक्ष का कारक ग्रह माना गया केतु को। अचानक घटनाएं करवाने वाला ग्रह माना गया केतु को। डीएनए तो भाई इसमें राक्षस का ही है। और सूर्य किंग प्लेनेट है, राजा ग्रह, तो थोड़ी शरारत तो केतु करेगा ही जब सूर्य और केतु का कोई संबंध बनेगा। आइए सूर्य से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देता है उस पर चर्चा करें। सबसे पहले अगर सूर्य से पहले भाव में ही केतु आ जाए तो उसे कहते हैं सूर्य केतु इकट्ठे एक ही भाव में आ गए, यानी सूर्य केतु की युति हो गई। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य केतु की युति हो सकती है। तो जातक का जन्म सूर्य ग्रहण के नजदीक हुआ होगा, जिनकी कुंडली में सूर्य केतु की युति होगी। जातक स्वभाव का धार्मिक होगा, अच्छा शक्तिशाली होगा, धन आदि भी जरूरत के अनुसार अच्छा होगा। जातक में अहंकार नहीं होगा, अहंकार बहुत कम होगा। और उसका जो आत्मविश्वास है वो वाइब्रेट होता है, जैसे सूर्य की चमक की तरह। कभी तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और कभी जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यानी कि आत्मविश्वास में वो एक बैलेंस नहीं बना पाता। तो जातक को चाहिए कि अपना आत्मविश्वास एक लिमिट में रखे, ना ही अधिक ऊपर लेकर जाए ना ही अधिक नीचे लेकर आए। सूर्य केतु की युति हो तो पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर भाई पिता भी और पुत्र भी दोनों एक दूसरे का दिल से करेंगे। विचारों में मतभेद हो सकते हैं मगर दिल से करेंगे। कोई मजबूरी आ जाती है कई बार पिता के लिए कि एक पुत्र को थोड़ा अधिक दान देना पड़ता है, दूसरे को थोड़ा कम देना पड़ता है। तो मजबूरी वश
कोई ऐसा कार्य तो हो सकता है, मगर दिल से पिता पुत्र के साथ ही होंगे। सूर्य केतु की जुति हो तो जातक को अपने हार्ट की बीमारियां और हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों का खास ख्याल रखना चाहिए, और इनमें अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर मेडिसिन लें, यानी आलस नहीं बरतनी अगर दिल की बीमारी हो या हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी हो। और सूर्य केतु की जुति हो, अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा जो जीवन है वो इतना सुखी नहीं बीत रहा, सब कुछ होते हुए भी जीवन में कहीं ना कहीं सुख की कमी है, अशुभ प्रभाव में हो जुक्ति, तो ऐसा कई बार लगता है जातक को, तो भाई ये भी 39 वर्ष की उम्र के बाद ये जुक्ति भी बहुत शुभ फल देने वाली हो जाती है। जातक को अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रेम नहीं रखना चाहिए। जन्मभूमि से दूर जातक अधिक सफल होते देखे गए हैं जिनकी कुंडली में ये जुति होती है। धन इतना जरूर होता है कि कोई भी कार्य धन के कारण रुकता नहीं, और समाज में भी धन के कारण एक अच्छी छाप होती है, एक अच्छा नाम होता है। जीवन में एक अवसर ऐसा जरूर आता है, ये बात नोट कर ले भाई, जिनकी कुंडली में सूर्य और केतु की जुति हो तो जीवन में एक अवसर इस तरह का जरूर आएगा कि आपको किसी ना किसी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, चाहे परिवार के किसी सदस्य के लिए, चाहे दोस्त के लिए, लेकिन थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूरे हो रहे हैं। अच्छी बात है, जो आपके नेगेटिव कर्म थे वो डेबिट हो गए, यानी बुरे कर्म कम हो गए, आपने त्याग कर दिया किसी वस्तु का, तो इसको आप सकारात्मक ही लेना, पॉजिटिव ही लेना। जातक परोपकारी होता है, अच्छी संतान से युक्त होता है, और धार्मिक होने के नाते गरीबों की, जरूरतमंदों की बहुत सेवा करता है। कोई अपना दुख लेकर जातक के पास चला जाए तो उसका दुख समझता है और हर संभव कोशिश करता है कि उसका दुख वो दूर कर सके। अब आते हैं, अगर केतु सूर्य से दूसरे भाव में हो तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वादिष्ट भोजन का शौक कम कर दो। ये जो चटपटे भोजन आप खाते हो ना, इनको खाने का शौक कम कर दो, वरना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए ये बहुत घातक साबित होंगे। आपके पास जितना धन है उसका उपभोग करो पहले, और उसके बाद अधिक जोड़ने के चक्कर में पड़ना। ये नहीं कि दिमाग सिर्फ जोड़ने में ही लगा रहे, उपभोग तो आपने किया ही नहीं। और एक बात और बता दूं, सूर्य से दूसरे घर में केतु है, जितनी प्लानिंग बनाओगे, जितनी कोशिश करोगे धन को जोड़ने की, धन को संचित करने की, उतना ही आपका धन अधिक खर्च होगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी से मीठा बनकर कोई काम निकलवा लूंगा, तो भाई ये आपकी धारणा थोड़ी गलत है। ना ही अधिक मीठा बनना है किसी के साथ, ना ही अधिक कड़वा बनना है। अपनी वाणी में एक बैलेंस रखना है आपको।
ताकि लोग आपको नो ना बोल सके। वाणी में कॉन्फिडेंस रखना है आपको। इसके अलावा परिवार के प्रति फर्ज निभाएं, मगर मोह माया के जाल में इतना मत फंसे कि परिवार के लिए करते करते अपनी सेहत भी खराब कर लो। यानी परिवार के लिए भी एक लिमिट में ही करना है। अपना जीवन जियो आप खुलकर पहले। परिवार के लिए अधिक करोगे और जब आउटपुट कम मिलेगी, ये देखोगे कि मैंने तो इनके लिए बहुत किया, लेकिन ये तो मेरे लिए कम कर रहे हैं, तो फिर आपको दुख होगा। अपने कुटुंब, अपने खानदान के लोगों का, उनके सदस्यों का बिल्कुल परवाह न करें। जीवन में सभी कार्य अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार करें। ये नहीं कि ताया जी क्या कहेंगे, चाचा जी क्या कहेंगे। जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से करें। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, कभी जो खेती वाली भूमि है वो बेचनी पड़े तो दुखी नहीं होना। किसी अच्छे कार्य के लिए बच्चे को सेट करना है, कोई कारोबार करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए भूमि बेचनी पड़े तो खुश होकर बेचना। आगे जाकर काफी अधिक मात्रा में आपके पास भूमि और बन जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की। आते हैं सूर्य से तीसरे भाव में केतु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके भाई बहन है, चाहे रियल में है या रिश्तेदारी में है, उनके लिए उतना ही करें जितना आपका फर्ज है। हर बात में आगे बढ़कर उनकी मदद ना करें। और पैसा वगैरह अगर कोई मांग ले आपसे कि भैया मुझे देना, बहन मुझे देना, तो जितनी आपकी क्षमता है उससे कम ही पैसा देना। क्योंकि अगर कल को वो बंदा पैसे वापस ना करे तो आपको अधिक दुख ना हो। अगर भाई बहनों से थोड़े रिलेशन खराब हो जाते हैं और उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इस बात के लिए इमोशनल नहीं होना कि मेरे भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरों की सहायता आप करते हो, मगर भाई सहायता, हेल्प दूसरों की एक लिमिट में करें। लिमिट से आगे जाकर किसी की सहायता नहीं करनी, वरना आप खुद भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। किसी की गारंटी नहीं लेनी। कोई जो धन से संबंधित कागजात है, बैंक से संबंधित कोई कागजात है, उन पर कभी सिग्नेचर नहीं करने। किसी दूसरे की कोई श्योरिटी, कोई गारंटी बिल्कुल नहीं लेनी आपने। घर में अगर इस तरह लगे कि सामान व्यवस्थित नहीं पड़ा, यानी घर देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सामान आपके घर का इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो भाई ये अच्छा संकेत है। जब सूर्य से केतु तीसरे आ जाए, अगर घर का सामान इधर उधर बिखरा हो तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। घर की मजबूती की तरफ आपने ध्यान देना है, घर को सजाने की तरफ ध्यान नहीं देना आपने। आपके गुप्त शत्रु होंगे, मगर अधिक आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। एक बात और देखी गई है, जिनके सूर्य से केतु तीसरे भाव में होता है, जो उनके गुप्त शत्रु होते हैं, उनको जो सूचना देने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, वो उनके भाई बहन या उनके बच्चे ही करते हैं।
तो भाई इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ी नजर रखना। घर का बेटी लंका ढाए, वो बात हो जाती है कई बार। चौथे भाव पर आते हैं, सूर्य से केतु चौथे भाव में हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सभी मनोकामनाएं जीरो कर देनी है, यानी कि कोई मनोकामना नहीं होनी चाहिए। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर देखें। जैसे नदी में आपको तैरना नहीं है बल्कि बहना है, जिधर पानी ले जाए वही मंजिल। अगर तैरने की कोशिश करोगे तो फिर मुश्किल में पड़ोगे। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर जहां ईश्वर ले जाए वही आपकी मंजिल। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर देखिए कैसे आनंद आता है जीवन का। इसके अलावा सूर्य से चौथे भाव में केतु हो तो दिल की बीमारी का कोई संकेत मिले तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, कोई आलस नहीं करनी, फौरन डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट वगैरह करवाने हैं और जो भी प्रॉब्लम लगे उसकी जो दवा है वो प्रॉपर आपको खानी है। मन की शांति हर कीमत में आपको बनाए रखनी है। चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए उसका असर आपकी मन की शांति पर ना पड़े। ऊपर से नहीं बल्कि भीतर से, यानी आत्मा तक आपकी शांत रहनी चाहिए, भीतर तक आप सुखी रहने चाहिए। बाहर कुछ भी घटना घटती रहे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अच्छी नींद सो सकोगे और अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इस बात का खास ध्यान रखना। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, दूध देने वाले पशु, कई बार उनसे बहुत अधिक प्रेम हो जाता है कि मैंने ये गाय नहीं बेचनी, ये भैंस नहीं बेचनी। भाई अगर जरूरत है तो पहले अपनी जरूरत पूरी करो। ये गाय भैंसे जीवन में बहुत आ जाएंगी। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कई बार कोई पशु आप इस तरह का खरीद लोगे जो आपके लिए शुभ नहीं होगा। जब से वो खरीदा है तब से आपकी मानसिक चिंता भाग रही होगी, तो इस बात की ओर ध्यान रखना है। अगर ऐसा पशु लगे आपको तो फौरन उसको बेच दे। अपनी माता की सेवा करें, अपना फर्ज निभाए, मगर उनसे किसी भी तरह की कोई होप ना रखे, कोई इच्छा ना रखे। अगर आपसे गलत व्यवहार भी कर दे तो कोई बात नहीं भाई, आपकी माता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और वाहन, इनको खरीदने के लिए अधिक कोई प्लानिंग वगैरह मत बनाना कि मेरे पास एक प्लॉट हो, मेरे पास 2 प्लॉट हो, अब मैंने बड़ी गाड़ी खरीदनी है। कोई प्लान नहीं करना। ईश्वर की कृपा से अपने आप ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा, अचानक ही आ जाएगा। अपने ससुर के साथ चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो अच्छे संबंध रखें, कभी उनसे गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना, तो केतु आपको शुभ फल देगा। पंचम भाव में आते हैं भाई, सूर्य से केतु 5 में हो तो तर्क वितर्क, बहसबाजी, दलील देनी, किसी को सलाह देनी, 4 बंदे हो उनके बीच लेक्चर देना, इन सब चीजों से जहां तक हो सके आपको बचना चाहिए। अगर कभी अधिक
जरूरी हो जाए, किसी को लेक्चर देना, किसी को सलाह कर देनी, किसी से बहसबाजी करनी, तो माहौल को गर्म मत होने दे। जब आपको लगे कि माहौल गर्म हो रहा है, तभी आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल झुक जाए, लेकिन माहौल गर्म नहीं होने देना। सूर्य से केतु पंचम भाव में हो तो पेट के रोगों का भाई आपको ख्याल रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूं, अगर कोई लव अफेयर चल रहा हो तो प्रेमी की कोई बात चुभ जाए या प्रेमिका की कोई बात चुभ जाए, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, तो कभी भी आपने सैड सॉन्ग नहीं सुनने। अगर सैड सॉन्ग सुनने लग गए तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। भाई ये तो मृत्यु लोग है, कौन किसी का प्रेमी है? कोई नहीं किसी का प्रेमी। सब संबंध पूरे हो रहे हैं पिछले जन्मों के। तो अगर धोखा मिले तो दुखी नहीं होना, खुश होना है। आप कहेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो? भाई खुश इसलिए होना है कि धोखा मिल गया, बुरे कर्म जो किए हैं पिछले जन्म के वो कट गए, वो हमारे खाते में से डेबिट हो गए, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो प्रेम संबंधों में धोखा मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी। कई बार थोड़ा छोड़ना पड़ता है जीवन में, किसी के लिए किसी को अधिक देना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। किसी को थोड़ा अधिक देना पड़ जाए तो दे दे। संतान के प्रति ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पंचम केतु हो, संतान के प्रति अपना फर्ज निभाए, उनको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, लेकिन ये ना सोचे कि उनको भी सेट करना है और अपनी संतान के बच्चों की भी आप चिंता करने लग जाते हो। भाई संतान के अपने कर्म है, उनके अनुसार उनको फल मिल जाएगा। आपका जो फर्ज है वो निभाए, इससे अधिक टेंशन नहीं लेनी और संतान से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी संतान आपकी सेवा नहीं करेगी, आपकी बात नहीं मानेगी, मगर अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी भाई, आप फिर दुखी रहोगे। सूर्य से केतु छठे भाव में आ जाए तो जीवन में अड़चने भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, आप बहुत आसानी से निकल जाओगे उनसे। मगर अगर गोचर में या कोई दशा अंतरदशा खराब चल रही हो, गोचर में कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो, तो भाई कई बार थोड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है जीवन में। तो उस समय आप एकांत पसंद हो जाते हो, यानी आप अकेले रहना, अकेले बैठना, इस तरह का जीवन पसंद करने लग जाते हो। इससे बिल्कुल परहेज करना है, बिल्कुल बच कर रहना है। जिनके सूर्य से केतु छठे भाव में है, अगर उनके माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखना कि कभी वो इस स्थिति में ना आए कि वो एकांत पसंद हो जाए, यानी अकेले बैठना अच्छा लगे, अकेले अंधेरे कमरे में बैठना। तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए, वरना कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इसके अलावा सूर्य से केतु छठे हो तो दुश्मन की अधिक परवाह नहीं करनी आपने। हाथी की मस्त चाल चलो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपके दुश्मन। और दुश्मन से भी ऐसा व्यवहार करो कि जैसा मित्रों से करते हो, तो आपके दुश्मन भी आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। पेट का जो निचला हिस्सा होता है, वहां जो ऑर्गन होते हैं, जैसे पेशाब की बीमारियां हो गई, या कमर की जो मन के होते हैं, रीढ़ की हड्डी के, उसकी बीमारियां हो गई, उनका आपको खास ख्याल रखना है। अगर ऐसा कोई रोग लगे तो तुरंत सावधान हो जाना है और उसका सही तरह से उपचार करवाना है। जब आपको कोई रोग आ जाता है तो अधिक नहीं सोचना कि क्यों आ गया, कब ठीक होगा। भाई जिंदगी है, रोग भी आएंगे, चले भी जाएंगे, तो अधिक चिंता नहीं करनी और सिर्फ एक ही डॉक्टर पर विश्वास रखना है। ये नहीं कि उस डॉक्टर का भी ओपिनियन ले ले, उस डॉक्टर का भी ओपिनियन ले ले, फिर भाई आप थोड़ा गलत चक्कर में फंस सकते हो, पैसे की भी बर्बादी कर सकते हो और मानसिक चिंता भी आपकी खराब रहेगी। छठे भाव में केतु हो सूर्य से, तो जीवन में आपको अपमान से बचाएगा। गलत कार्य हो जाते हैं कई बार जीवन में, बड़े से बड़ा गलत कार्य हो जाए आपसे, आपका अपमान नहीं होने देगा, आपको अपमान से बचाएगा। जीवन में कम से कम एक बार समुद्र में यात्रा करनी है और ओपन बोट में करनी है, खुली किश्ती में समुद्र में, चाहे 1-2 किलोमीटर चले जाए, वो यात्रा करनी है, तो केतु आपको शुभ फल देगा। सप्तम भाव पर आते हैं, सूर्य से केतु वही सप्तम भाव में हो तो अपने जीवन साथी को गुण और दोषों के साथ अपनी आत्मा से स्वीकार करना है। भाई जय संबंध पूरे हो रहे हैं पिछले जन्मों के, जो आपका जीवन साथी बनकर आया है ना, कोई संबंध पड़े हैं वो पूरे हो रहे हैं। और जितना अपने पार्टनर से सुख की उम्मीद कम रखोगे उतना ही सुख अधिक मिलेगा। इसलिए अपने जीवन साथी से भी सुख की उम्मीद नहीं रखनी ज्यादा, तो उतना ही सुख अधिक मिलेगा, यानी 0 एक्सपेक्टेशन रखनी है। सूर्य से केतु कई बार सप्तम भाव में आ जाता है तो जातक को महसूस होता है कि थोड़ी सेक्स प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसका जो मेन कारण होता है वो उसकी साइकोलॉजी होती है, उसकी सोच होती है। तो थोड़ा इलाज करवाएं, अधिक चिंता की जरूरत नहीं है, ये बीमारी भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। अगर आप साझेदारी में कोई कार्य करते हो, पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, तो भाई इतना तो पक्का है कि आपका पार्टनर कारोबार में से आपसे थोड़ा अधिक लाभ लेगा, यानी थोड़ी अधिक कमाई करेगा आपसे। अगर 19-21 का कोई अंतर हो तो अधिक मन पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चलने दो भाई, इतना तो चलेगा। लेकिन अगर अधिक हो तो फिर थोड़ा सोच विचार करना कि मुझे ये कार्य कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। सूर्य से केतु सप्तम भाव में हो तो अगर जीवन में कोई कोर्ट केस हो जाए, भाई कोर्ट केस हो भी जाते हैं, करने भी पड़ते हैं, तो पहली बात
मानसिक चिंता बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी बात, खर्च की चिंता नहीं करनी। खर्च की चिंता क्यों नहीं करनी भाई? कोर्ट केस पर खर्च हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो ये पैसा आपकी बीमारियों पर खर्च होना था। इसलिए इसको पॉजिटिव ले, सकारात्मक ढंग से ले। सूर्य से केतु अष्टम आ जाए तो किसी की मौत को देखकर अपने मन में इतना वैराग्य ना लेकर आए कि आपको अपने जो रूटीन के काम है उनको करने में भी प्रॉब्लम आ जाए। मृत्यु लोग है भाई, जो आया है वो जाएगा, सभी ने एक ना एक दिन जाना है। मगर किसी की मृत्यु को देखकर अगर हम अपना कामकाज में कमी लाएंगे, या ये सोचेंगे कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, तो फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। कर्म प्रधान बने। ये तो विधि का जो विधान है, मृत्यु होनी, उसको अधिक अपने मन पर नहीं लेकर आना। अचानक धन लाभ होने में, पैतृक संपत्ति मिलने में अगर थोड़ी डिले हो जाए, कोई बिगड़ बाधा आ जाए, तो ये भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। इस बात की भी अधिक चिंता नहीं करनी। आपके जीवन में अचानक ही लंबी यात्रा के योग बनेंगे। अगर जन्मभूमि से दूर कोई कार्य करोगे तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी। तो विदेश में कार्य कर लो, जन्मभूमि से दूर कर लो, तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा देखने में आया है कि सूर्य से केतु अष्टम आ जाए तो पुराना प्रेमी या प्रेमिका आपके लाइफ में दोबारा आ जाते हैं, या जिनको आप पसंद करते हो वो गुप्त ढंग से आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उनसे सावधान रहना है और इमोशंस वहां बिल्कुल नहीं दिखानी, दिमाग से काम लेना है और उनको अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देना है। बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कई बार, नहीं तो भाई आप किसी मुसीबत में फंस सकते हो। सूर्य से केतु नवम भाव में आ जाए तो सुख की इच्छा जितनी कम रखोगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये नहीं कि गर्मियों के दिन है, एसी में बैठना है, बाहर का कोई कार्य नहीं करना। अपने कंफर्ट जोन से जितना बाहर निकलोगे उतना ही आपको कंफर्ट मिलेगा। ये बात आजमा कर देख लेना। जितना कोशिश करोगे अपने कंफर्ट जोन में रहने की, आराम पसंद जिंदगी बनाने की जितनी कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब जवानी के दिन हो तो मेहनत इतनी करें, दिन रात एक कर दे, फिर देखिए आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है। जीवन में आपको विदेश के धन का लाभ भी होगा, चाहे खुद वहां सेट हो जाए या आपकी संतान वहां सेट हो जाए। आपके लिए धार्मिक होना, परोपकारी होना तो ठीक है, जरूरतमंदों के काम आइए, ये भी अच्छी बात है, मगर अधिक बहमी नहीं होना। केतु नवम भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन
जो आप भ्रमी हो जाते हो ना, तो मन में ये भावना रखनी है कि जिनका केतु सूर्य से नवम आ जाए, छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भ्रमों से बिल्कुल बाहर निकल जाओ कि मैंने इस रंग के कपड़े नहीं डालने, ये चीज मेरे लिए खराब है। ऐसी छोटी मोटी बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह के भ्रम बिल्कुल नहीं करने। इसके अलावा सूर्य से केतु नवम भाव में आ जाए तो भाई जहां आपके घर का पूजा स्थल है, घर में हम मंदिर बना लेते हैं ना छोटा सा, तो एक बार सेटिंग कर दी, फिर सेटिंग चेंज नहीं करनी। खासकर मेरी बहनों को आदत होती है कि कभी सेटिंग इधर से उधर कर दी, कभी सामान की कर दी, कभी भगवान की जो फोटोस वगैरह रखी हैं उनकी कर दी, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। मंदिर की सेटिंग बिल्कुल चेंज नहीं करनी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि घर की सेटिंग भी एक बार जो कर दी और आपको सूट कर रही है, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो उसको भी आपको चेंज नहीं करना। सूर्य से केतु दशम में आ जाए तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, राजनीति में हो, उतनी ही आप तरक्की करोगे जितने आप केयर फ्री होगे, जितने बेपरवाह होगे उतनी ही तरक्की करोगे। अगर नौकरी करते हो, ये टेंशन दिमाग में नहीं रखनी कि कहीं मेरी ट्रांसफर ना हो जाए, मेरे से कोई गलत कार्य ना हो जाए। अधिक सोच सोच कर बार बार एक ही कागज को पढ़ पढ़ कर सिग्नेचर नहीं करने। थोड़ा दिलेरी रखिए, दिलेरी से कार्य कीजिए। जहाँ अगर बिजनेस करते हो तो कहीं घाटा ना पड़ जाए तो रिस्क नहीं लेते। भाई दसम भाव में केतु हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको तरक्की करनी है, नहीं तो चिंता करते ही रह जाओगे और आपके कुलीग्स आपसे आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा पहले आप अपना कार्य कीजिए, उसके बाद किसी दूसरे का काम करना है, नहीं तो आपका काम रह जाता है और आप दूसरों के काम करते रहते हो, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, मगर भाई कोई इच्छा नहीं रखनी उनसे। कार्य क्षेत्र में आपको चालाकी होशियारी से काम लेना पड़ेगा, किसी को धोखा भी देना पड़ेगा, किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़ेगा, मगर यह नहीं कि किसी ने कोई गलत बात बोल दी, आपको बहसबाजी कर ली जो आपको चुभ गई, तो जब तक बदला नहीं लेते तब तक चैन ना आए। ऐसा करोगे फिर आपका किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और आपका जो कार्य आप सिद्ध करना चाहते हो, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो सही समय आने पर ही आप किसी से अपना बदला लें। जैसे जब लोहा गर्म होता है ना, तभी उसको मोड़ा जाता है। इसलिए इमोशनल होकर किसी ने कोई गलत बात कह दी तो रात को नींद नहीं आ रही कि जब तक इससे बदला नहीं लूंगा तब तक चैन नहीं आएगी। ऐसी स्थिति अपने जीवन में मत बनने दें। 11वें भाव में आते हैं, सूर्य से केतु 11वें भाव में हो तो भाई ये चिंता दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि पैसा कहां से आएगा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला कब होगा, अच्छी गाड़ी कब होगी, सुख कब होगा जीवन में। केतु 11वें पड़ा है सूर्य से, सब कुछ मिलेगा।
आमदनी कामना हो जाए, इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखनी, बिल्कुल ही बंद कर दे इस तरह की सोच। और इच्छाएं, दिमाग में कोई इच्छा न चलती हो तो देखिए किस तरह आपकी आमदनी बढ़ती है, किस तरह आपको सभी सुख मिलते हैं। समाज में अच्छे मित्र होंगे आपके, सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा, मगर उनसे आपको जो व्यवहार करना है पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। उनको खोने के डर से कि कहीं मेरा मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए, कोई थोड़ा बड़ा बंदा है मुझसे नाराज ना हो जाए, किसी से दबकर नहीं रहना, किसी से दबकर व्यवहार नहीं करना, पूरे कॉन्फिडेंस से रहिए। आपका जो मित्रों का सर्कल है और बढ़ता जाएगा। जितना आप लो स्टीम में जाओगे उतना ही आप डिप्रेशन में भी जाओगे और आपका सोशल सर्कल उतना ही घटेगा। इसके अलावा सूर्य से केतु अगर 11वें भाव में हो तो अपनी हार्ट बीट के ऊपर, जो दिल की धड़कन है उसके ऊपर नजर बनाकर रखे। जब आपको लगे कि एकदम बढ़ जाती है तो फौरन टेस्ट वगैरह करवाए, चिंता नहीं करनी, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट वगैरह करवाए और डॉक्टर जो मेडिसिन देगा, दवा देगा, उसको रेगुलर आप खाते रहे। इसके अलावा अपनी दामाद से और अपनी बहू से, इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी कि मेरा ये काम संवारेंगे, बहू मेरी सेवा करेगी। खासकर बहनों को बहुत होता है कि मुझे चाय बहू बनाकर दे। मेरे पास एक बहन आई कुछ दिन पहले, कहती बेटा मेरी बहू ने तो जीना दुखी कर रखा है। मैंने कहा जी क्या बात हो गई? कहती है कि मैंने उसको सिर्फ चाय बनाने को कह रखा है कि मैंने पूजा करनी होती है शाम को भी, तो उससे पहले मुझे चाय का एक कप दे दिया करो। तो मैंने बोला कि 4 बजे दे दिया करो। तो मैं देखती हूँ कि वो 4 बजे तो सो रही होती है, 5 बजे उठेगी। तो मैंने कहा जी इसमें कौन सी बड़ी बात होगी इतना दुखी होने की? आपने जीवन में कितने काम किए हैं अभी तक? कहते जी सभी काम मैंने किए हैं घर के, बहुत मेहनत की है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया। तो मैंने कहा जी पाई पाई जोड़कर घर बनाया है, अभी एक चाय का कप नहीं बनता आपसे, 4 मिनट लगते हैं एक चाय का कप बनाने को, और देखो कितने दुखी हो गए आप। तो इस तरह की बातें अपने मन में नहीं लेकर आनी, जानी दामाद से और बहू से कोई उम्मीद नहीं रखनी। और जब तक हाथ पांव चलते हैं ईश्वर की कृपा से, तब तक अपना खुद का काम खुद ही कीजिए, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लास्ट हाउस रह गया 12वां भाव, उस पर भी चर्चा करते हैं। सूर्य से केतु 12 में आ जाए। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक। केतु क्या है? मोक्ष का कारक। आत्मा के पीछे मोक्ष आ गया। बहुत अच्छा योग है भाई, बहुत सुंदर योग है। किस चीज के लिए? मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके लिए, अच्छी गति के लिए। अच्छे कर्म कीजिए, बीमारों की सहायता करना सबसे उत्तम होगा आपके लिए। इसके अलावा जो मरने के किनारे पड़े या बंदे, या जो जानवर बहुत बीमार हैं, अगर उनको आप मौत के मुंह से निकाल लो, बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह के कर्म कीजिए। दवाइयों का दान कीजिए, यानी कि जो शारीरिक तौर पर दुखी हैं उनको सुखी कीजिए, तो आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा सूर्य से केतु 12 में आ जाए
तो जन्मभूमि से दूर भी लाभ होता है जातक को। अगर आप विदेश में हो तो वहां भी अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा कर्म करते रहना है और वहां भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करोगे। और अगर राजनीति में जाना चाहो विदेश में जाकर, तो राजनीति में भी अच्छी कामयाबी हासिल करते देखे गए हैं इस तरह के जातक जिनका सूर्य से केतु 12 में होता है, वो भी विदेश में, यानी विदेश की राजनीति में एक अच्छा नाम होता है। इसके अलावा कोई मेहमान आ जाए आपके घर, चाहे जैसे गली में कोई कार्य करता है मजदूर, किसी ने पानी मांग लिया तो पानी तो पिलाना ही है, साथ में उसको चाय भी पिला दें। तो ऐसे छोटे छोटे अच्छे कार्य आप करते रहे तो आपका ये जीवन भी अच्छा रहेगा और अगला आने वाला जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य केतु की जुति के ऊपर, और सूर्य से प्रत्येक भाव में अगर केतु हो तो क्या फल देता है और हमें इसका अधिक फल लेने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए जीवन में कैसे जीना होगा, इस पर चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।